आपके ब्रह्मपुर क्षेत्र के हर एक ग्राम पंचायत में हम पहुंच गए, मोटरसाइकिल से आ रहे। वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। आज बात होगी आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा कौन है जिन्होंने जन स्वराज पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी लिस्ट में जगह दे दी है। आनंद मिश्रा भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आनंद मिश्रा की जड़ी बिहार और बंगाल दोनों से है। उनके पिता काम के सिलसिले से बंगाल चले गए थे, जहां से आनंद ने अपना करियर शुरू किया। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर के रूप में वो असम मेघालय कैडर में रहे। असम में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे मशहूर आनंद ने बीजेपी सरकार के दौरान लखीमपुर खीरी में एसपी के रूप में काम किया। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनका करीबी रिश्ता रहा, जिसने बीजेपी में उनकी एंट्री को आसान कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आनंद की छवि सख्त और ईमानदार अधिकारी की रही है। उन्होंने कभी कोई आपराधिक मामला नहीं झेला, जो बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। आईपीएस सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आनंद की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव से उभरी। उन्होंने बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। ब्राह्मण बहुल बक्सर में बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को चुना, लेकिन ठगे जाने पर उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवारी चुनी। इसने वोट बंटवाए और बीजेपी हार गई। सीट आरजेडी के खाते में चली गई। इसके बाद आनंद ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली, जहां वो युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष बने। बिहार में रहने वाले को क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, आप लोग कौन है? भैया पूरे बिहार घूम रहे हैं और अपने पोस्ट को छोड़ के बिहार में परिवर्तन लाने के लिए घूम रहे हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सधूप घाम पानी पत्थर, आनंद आए कुछ और निखर। और जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया। ये बाइक यात्रा युवा मतदाताओं से जुड़ने और पार्टी के स्वराज एजेंडे को बढ़ावा देने का माध्यम बनी, लेकिन कुछ ही महीनों में मोह भंग हो गया। आनंद ने जन स्वराज को गलत कदम बताया और अगस्त 2025 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करते हुए कहा आईपीएस के दौरान ही बिहार लौटने की इच्छा थी। असम सीएम शर्मा और बीजेपी हाईकमान के दबाव ने इस स्विच को तेज किया। आनंद का जन स्वराज से इस्तीफा बीजेपी के साथ समझौतों की अटकलों के बीच आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ की और बीजेपी की विचारधारा को सही ठहराया, लेकिन आलोचक इसे अवसरवादी कहते हैं। जन स्वराज में युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में अनंत ने बिहार भर में यात्राएं की, लेकिन पीके की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने वाली रणनीति और पार्टी की कमजोर संरचना से मोह भंग हो गया। बीजेपी में शामिल करने के बाद उन्होंने कहा जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करना मेरी गलती थी, बीजेपी ही सही मंच है। कुछ विश्लेषक इसे जाति आधारित राजनीति का चक्रव्यूह मानते हैं। हम लोग रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, फिर भी अजीब सा एक सुकून रहता है कि यार फिर कर लेंगे, फिर वक्त मिल जाएगा, फिर करेंगे। तो इसलिए मुझसे जब किसी ने पूछा कि भैया ये रोज कैसे मोटिवेशन लाते हो, तो जब अगर आप ये महसूस करिए ना कि ये जो मेरा मोमेंट है ये लास्ट मोमेंट है, अगला मोमेंट नहीं होगा, फिर मोटिवेशन स्पीड देखो, फिर कितना स्पीड में काम करोगे आप। ब्राह्मण बहुल बक्सर में आनंद का चेहरा आरजेडी के राहुल तिवारी को चुनौती देगा। बक्सर विधानसभा सीट ब्राह्मण यादव बहुल है। यहाँ बीजेपी 2020 में हारी थी। आनंद की साफ छवि और आईपीएस बैकग्राउंड उन्हें एनडीए के सुशासन एजेंडे का प्रतीक बनाती है। बीजेपी ने कहा आनंद मिश्रा एनडीए की ताकत बढ़ाएंगे। मुकाबले में आरजेडी का उम्मीदवार अभी अनकहा है, लेकिन स्थानीय समीकरण में ब्राह्मण वोट करीब 20% है, आनंद के लिए फायदेमंद होगा। आनंद ने यह भी कहा है ये मेरे लिए विनम्रता का क्षण है, संगठन के सहयोग से नया बक्सर बनाएंगे। बीजेपी की रणनीति में एक नया चेहरा, लेकिन सवाल बरकरार है आनंद मिश्रा का बीजेपी में आना बिहार सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट है। जन स्वराज से मोहभंग और बीजेपी की गोद में एंट्री से पीके को झटका लगा, लेकिन एनडीए को साफ छवि वाला उम्मीदवार मिला। लेकिन आलोचना भी है, क्या ये वैचारिक झुकाव है या जातिगत खेल? बक्सर में आनंद कितना दम दिखाएंगे? 6 से 11 नवंबर की वोटिंग और 14 नवंबर के नतीजे बताएंगे। एनडीए का लक्ष्य सत्ता बरकरार रखना है और ऐसे चेहरों से ये संभव भी लग रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बिहार इलेक्शन में किसकी तरफ आपका झुकाव है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस।